नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड के मस्त स्थान गाँव में है। नेताजी, क्या शराबबंदी सफल है? कोई सफल नहीं है। नहीं ना, यहाँ सफल रहता तो शराबे नहीं बिकता। हम तो कहते हैं कि शराब बंद से ज्यादा तो अभी और खुला हुआ भी तो और अच्छा है, होम डिलीवरी होती है, खुला हुआ मिल रहा है। फोन कीजिए, आपके घर पर पहुँचाएगा आदमी लोग। ऐसे ऐसे सरकार में बैठे लोग हैं कि फोन कीजिएगा तो घर पर पहुँचाएगा। सरकार में ऐसे ऐसे लोग। देखिए नीतीश कुमार जी, हम आपको अचानक रिपोर्टर सबसे बड़ी खबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। होम डिलीवरी शराब का हो गया हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का औराई प्रखंड में। हम आपको सबसे बड़ी खबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। होम डिलीवरी, वो भी जनता के समक्ष हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको खुलासा करके बता रहे हैं। बताइए सर, आप होम डिलीवरी जो है ये कितना परसेंट तक जो है सही है या गलत है? बताइए। नहीं, होम डिलीवरी होती है, आपको होती है। घर बैठे रहिए, कॉल कीजिए, आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके उतना पास ही रेट लगता है जो उससे ज्यादा रेट लगता है। रेट कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा आता है, बढ़ जाता है, लेकिन आपके घर पहुँच जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कॉल कीजिए, आपके पास पहुँच जाएगा। इसका मतलब यह होता है जब बॉर्डर पे करप्शन होता है तभी तो बिहार में दारू सप्लाई हुआ। हम क्या बोले कि सरकार का सिस्टम है चोर। मैं तो इस चीज के खुल के बोलूंगा कि सरकार का सिस्टम चोर नहीं रहता तो शराब बंदी का मतलब बंदी सीधा बंदी। आपका सिस्टम सही रहेगा तो सब सही रहेगा। सिस्टम चोर रहेगा तो सामान भी चोरी। बिल्कुल। आप किसी भी चीज को बाहर की शराब होती है, आपके गांव के अंदर आपके घर पे मिलता है। हरियाणा का कहाँ के ब्रांड मिलता है? आपके यहाँ बिहार में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आगे से पास होकर के आता है। बॉर्डर होगा करप्शन। बॉर्डर पे करप्शन चल रहा है ना, वहाँ से पास होकर के आता है, तभी हम तक आता है ना भाई। बिल्कुल। 100 रुपए की चीज 600 रुपए में, 700 रुपए में। अब तो ये मान लीजिए कि उसकी जो ना कमाई बढ़ गई है, कमाई उसकी जो ना 4 गुना एकदम बढ़ गई है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पर मिल जाएगा। तो पीने वाला अब तो फैसिलिटी बढ़ गई है। पहले जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था। अब तो वो सिस्टम ही नहीं है। अब तो आप बैठे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहुंच जाएगा। घर बैठे दारू का सप्लाई कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में। पहले के जमाने में ठेका हुआ करता था, वहाँ पे जाने में भी लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता था, परंतु अभी जो है आपको हिलने का नहीं है, नहीं डोलने का। बेरोजगारी बढ़ गया है, इसलिए दारू भी बढ़ गया है और घर पे पहुंच जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गया है इसलिए कि नया नया युवा लोग है, उसको कहीं भी रोजगार नहीं है, सरकार कहीं पे दे नहीं रही है। इसलिए सोचता है कि दूर पेट चलाने के लिए तो कोई तो कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ भी बेच दो, सरकारें विकल है। सही बात है कि 6 महीना इधर 6 महीना उधर। फिर सालों भर रहता है, केकरो से शादी होगा तो सालों भर भी तो रहता है ना। तो साले भर में तो दो को बीवी को रखिएगा और दो बीवी छोड़ के अकेले सिंगल रहिएगा, ऐसा होता है कौन? शादी का मतलब है एक बीवी, एक वाइफ, एक हस्बैंड। वैसा ही सरकार में होता है, एक सरकार और एक सिस्टम। शादी जैसे होता है वैसे सिस्टम। हाँ, क्या बोले कि मतलब कि और दूसरी बात यह है कि औराई प्रखंड में जमीन माफिया, एक चीज और खुला हुआ हम बात करते हैं, जमीन माफिया बहुत ज्यादा है। किसी गरीब आदमी का है, आपकी जमीन है, आपके नाती से लिखवा लें और उस नाती से लिखवाने के बाद आप है किसकी जमीन? पोता के नाम से। नाती से कैसे लिखा? ये माफिया क्या है ना, तो क्या है? दाखिल खारिज तो आप सिस्टम है, चोरे पैसा दीजिए, माल से दीजिए, दाखिल खारिज होगा। हाँ, यही होगा करता है। कितना लफड़ा चल रहा है औराई ब्लॉक में। और औराई में कुछ लोग पूरा माफिया है जमीन के मामला में और गरीब को परेशान में, दलाली में, मतलब कि हर चीज में औराई में कुछ लोग ऐसा है कि औराई का पूरा नस्या नाश कर दिया और वही लोग है जिसका सत्ता है। देखिए भूमि सुधार मंत्री जायसवाल जी, आप एक स्टूडियो में एनबीपी न्यूज में हम आपको न्यूज देखे थे जिसमें आपने खुलासा किया जो जमीनी से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन होता है तो आप मंत्री जी के पास आइए और आप शिकायत कीजिए। तो एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जमीन का यहाँ पर जो है गलत तरीके से खरीद बिक्री होता है और उसको दाखिल खारिज भी करा दिया जाता है पैसे की बदौलत। क्या सर? कुछ दिन पहले अभी एक मामला है, हम नाम तो उसका जाहिर नहीं करेंगे, हम आपको
बता रहा, आप समझ में हाँ। आएगा। 20 साल का एक बूढ़ो, मतलब एक बुजुर्ग है, और वो 20 साल पहले वो जमीन लिया, और उस जमीन को किसी अन्य पार्टी से लिखवा कर उस बेचारे को इतना तकलीफ दे रहा है, तो उस बेचारा को आप मजबूरी में क्या करेगा? खून का कमाई का पैसा, और वो जमीन लिखवा लिया, लिखवाने के बाद दूसरा अन्य पार्टी से जो माफिया, वो माफिया, और अन्य पार्टी से लिखवा लिया, और उसको कोर्ट में दौड़ा रहा है। उसका खर्चा, उसका लड़ाई, उसकी परेशानी तो कौन देखेगा? ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसा काम हो रहा है। दाखिल खारिज हो जाए, पैसा दीजिए, दाखिल खारिज होगा। और कुछ कर्मचारी लोग भी बिचौलिया द्वारा काम किया जा रहा है। इस चीज का शिकायत आपको बार बार मिला होगा, और सभी लोगों को, पूरा जनता के बीच में बार बार मिलता है कि कुछ कर्मचारी बिचौलिया को द्वारा जबरदस्ती हमसे पैसा टाना जाता है। यहाँ 500 का खर्चा, वहाँ 5,000 दीजिए। ये भाई गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ से ब्याज से लाता है, कि कहाँ से लाता है, किस परेशानी से लाता है, और आपको दे देता। आप तो मौज मस्ती मारे एसी में गए, आराम से चौड़े से खाए, मुर्गा चावल खाए दवा के, और बेचारा गरीब आदमी काम का आशा में बैठा हुआ है। और लास्ट में यही होता है, जवाब आप लोग देते हैं। कुछ लोग कर्मचारी हो गया, कुछ सीओ साहब, मतलब कि सभी विभाग की बात कर रहे हैं, तो जवाब आखिरी में मिल रहा है कि आपका कागज में फोल्ड है। और वो बेचारा 5,000 रुपया ब्याज वाला को कैसे चुकाएगा? कमाने वाला 200 रुपये। तो ऐसा अभी औराई में गरीब लोगों के साथ किया जा रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि सरकार को ऐसे माफिया लोगों पर दम टाइट कर देना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, इसलिए कि वो कल होके किसी गरीब को सतावे नहीं। तो अपराध बढ़ रहा है, अपराध पूरा बढ़ रहा है। ये देख सर्वे वाला में देख लीजिए, पूरा भूमाफिया अपराधी पर लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ माल छापने में, बेलगाम है। 2-2 हजार रुपया। क्या चीज़? मैं तो बोलूंगा कि मेरे पंचायत में तो इतना गारंटी के साथ, मेरे पिताजी अभी मुखिया अबू बकर जी, मैं तो गारंटी के साथ बोलूंगा कि किसी भी जनता बोल दे ये 3 साल में कि 1 रुपया मुखिया जी हुए, और मुखिया जी की किसी भी औलाद हुए, और किसी भी मुखिया जी के चाहने वाला हो 1 रुपया किसी जनता से लिया होगा, तो हम तो कहेंगे कि पिताजी को उसी दिन राजनीतिक छुड़ा दिया। बिल्कुल, मेरा सिद्धांत एक ही वो है कि आपको जनता भरोसा दिया, अब उस भरोसे में ठीक है संतोष जी, समझे। तो ये सब बातों को लेकर है, और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से कि सरकार हमारी बात को सुने और जनता के लिए हित में काम करे, क्योंकि 2025 आने वाला है, जनता जवाब देने वाला है। तो हम आपको बहुत सारे समस्या से रूबरू करवाने का प्रयास करें। फिलहाल आपको यह वीडियो किस प्रकार से और कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।